नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की जो क्लास है वो एसएससी जीडी की क्लास है, ठीक है? आज मैं केवल आप लोगों को हिंदी की प्रैक्टिस करवाऊँगी, ठीक है? एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हिंदी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे जीके जीएस इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आप लोगों के लिए हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अगर हिंदी से भी आप लोगों का भी अगर सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। न्यून, न्यून का क्या होगा? विलोम शब्द है, बताइए। अधिकतम, अधिक, तो न्यून का अधिक, ठीक है? कई बार पूछा गया है। अनुरिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपरीत, ठीक है? मैं सोचा कि ऐसा क्या होता है, तो क्या होगा? मन, मैंने मन में सोचा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो आस्तिक, और जो नहीं रखता है वो नास्तिक, ठीक है? ओके। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चक्रपाणी, ठीक है? चक्रपाणी। आगे, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। क्या होगा? अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो सेनाएं कौन लाएगा? राजा। राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। खून सफेद हो जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून सफेद हो जाना, दया ना रह जाना, ठीक है? क्या होगा? दया ना रह जाना। ओके, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारत डैश देश है, क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। भारत डैश देश है, क्या होगा? धर्म निरपेक्ष। जिसके 10 अनानन है, बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके 10, तो क्या होगा? दशानन। आपको स्थान की पूर्ति करनी है। बारिश की बूंदें डैश रही हैं। बारिश की बूंदें क्या होगा? कंफ्यूजन वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो टपक रही हैं, ठीक है? कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। नहीं पा पाया, क्या होगा? क्या होगा? ले पाया। कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया। विलोम शब्द का चयन करना है। आशक्त, आशक्त, क्या होगा? अनाशक्त, ठीक है? अनाशक्त। समानार्थी चयन करें। कोयल का क्या होगा? समानार्थी का चयन कीजिए। कोयल, मुरारी, आनंग, वसंत दूत, श्वान, क्या होगा? जल्दी से देखो क्या होगा? वसंत दूत, ठीक है? वसंत दूत। शवलपायु, शवलपायु, विलोम शब्द है, क्या होगा? चिरायु, चिरायु। सार्थक शब्द कीजिए। जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसकी जीविका निश्चित ना हो। आकाश वृत्ति, क्या होगा? आकाश वृत्ति। उग्र का विलोम शब्द होगा। उग्र का सौम्य, क्या होगा? सौम्य। आगे नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी कौन सी है?
आदित्य, डी नंबर सही है। हाथ मलना, हाथ मलने का क्या होगा? पछताना। ठीक है, आगे। व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा? व्यथा का दुख। ठीक, दुख। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे से करिएगा। डैश, हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। क्या होगा? हमारी राजभाषा, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधी है। चरक संहिता चिकित्सा। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सन 1916 में किसके नेतृत्व में? तो ये तो बता दिया है। करो या मारो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। ओके। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका की लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस द्वारा अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर। ठीक है, पूर्ण स्वराज। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन तो कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, कई बार पूछा गया, एसएससी CHSM में भी पूछा गया है, पेट का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। जिन लोगों ने पेट के पेपर दिए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, और एसएससी में तो कई बार नागार्जुन सागर बांध, तो मतलब ये मान के चलिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो वो हर शिफ्ट में पूछता ही है। 1 नंबर तो आप लोग फ्री के ले जाएंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई। भरतपुर में स्थित पंछी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो भरतपुर की बात करी गई है तो केवला देव। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके करने वाली संस्था है? केंद्र सांख्यिकी गणन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तीसरे में आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों में ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो 40। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बताइए क्या होगा प्रतिरोध की एसआई इकाई? जल्दी से आंसर दो। ओहम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।